आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है तो थोड़ा टफ है। ठीक है, इसको आसानी से हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक, उसके बाद पूछा क्या है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोस आउट ऑफ ए पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इस 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिए, आप भी पढ़े होंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक पाइप है, तो पाइप का शेप कैसा होगा बताओ। पाइप का शेप कैसा होगा, तो पाइप का जो शेप होगा अपना क्या होगा, पाइप का जो शेप होगा वो कैसा होगा, सिलेंडर के शेप का होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, सिलेंडर के शेप का आपका पाइप का शेप होगा। ये हो गया आपका पाइप। अब इस पाइप में दिया क्या है, पूछा क्या है, तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पाइप है, उस पाइप के क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया है। क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये इधर से ये वाला ले और इधर से ये वाला ले, ये दोनों क्या होंगे, सर्कल इक्वल होंगे। सर्कल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और इसी क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला पार्ट जो इधर सर्कल दिख रहा है और ये वाला, ये इन दोनों का एरिया कितना है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जब इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो इस वाले का भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली चीज ये गिवन में दिए। उसके बाद गिवन में एक और दिया है कि इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इन पाइप 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो ये पाइप है, इसमें से ऐसे क्या होगा, पानी जाएगा ना। हाँ, तो ये जो पानी बहेगा, वाटर बहेगा, इस वाटर का स्पीड दिया, इस वाटर का स्पीड कितना दिया, तो इतना सर 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। दूसरी चीज ये गिवन में दी है। ठीक, तीसरी चीज वो पूछा क्या है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 मिनट ये हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फ्लोस आउट ऑफ ए पाइप हैविंग। देखो अब क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर इस पाइप से ऐसे हम 1 मिनट तक ऐसे हम पानी गिराएंगे, 1 मिनट तक ऐसे पानी गिराएंगे, इस पाइप से 1 मिनट तक हम पानी गिराएंगे तो कितना लीटर पानी आएगा, तो कितना लीटर पानी यहाँ पे आएगा, कितना लीटर पानी गिरेगा। 1 मिनट तक इसमें से हम पानी गिराएंगे पाइप से, तो कितना लीटर पानी निकलेगा। ठीक है, इस पाइप से 1 मिनट बाद कितना लीटर पानी निकलेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो गिवन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो एक चीज स्पीड दिया रहेगा, तो स्पीड के केस में आप हमेशा यही मानेंगे, पहले भी इसे क्वेश्चन एक था तो मैंने बताया था कि जब भी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड रहेगा तो ये बताता है कि सर 1 सेकेंड में, चलो यहां कर, 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस कवर करेगा। यानी जो भी पानी रहेगा 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर तक दूर चला जाएगा, 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर तक दूर चला जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, मान ले रहे हैं कि पानी अभी यहाँ पे ऐसे ही है, आपका यहाँ पे पानी है। ठीक, पानी यहाँ पे, अब 1 सेकेंड बाद ये पानी कहाँ चला जाएगा, बताओ। पानी यहाँ पे 1 सेकेंड बाद पानी कहाँ चला जाएगा, तो सर मान ले रहे हैं यहाँ पे, अब 1 सेकेंड बाद ये सारा पानी ऐसे बहते हुए कहां आ गया, तो यहाँ पे आ गया। सारा पानी बहते हुए कहां आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर दूर पानी चला गया। पानी यहाँ था, जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड में पानी तुरंत कहां आ गया, यहाँ आ गया, बह के तुरंत यहाँ 30 सेंटीमीटर दूर आ गया। ठीक है, ये बात आ रहा है समझ, हाँ सर 1 सेकंड में पानी यहां से यहां आ रहा है। ठीक, अब यही 30 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब यही होता है। ठीक, तो अब देखो, अब ये पानी आएगा तो इसमें मान लो अब ये गिर जाएगा, पानी यहां से आके गिर जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन ये बोला है कि 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। तो अब ये बताओ, ये तो हम निकाले कि 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ये जा रहा है, 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दूर पानी जा रहा है। ठीक, अब हम ये निकालेंगे कि 1 सेकंड में कितना पानी जा रहा है, 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी जा रहा है। ठीक है, यानी 1 सेकंड में यहां से तो यहां तक ये डिस्टेंस हुआ ना, कि यहां से यहां तक तो पानी जा रहा है, उस यहां से यहां तक जाने में कितना पानी भी जा रहा है, ये भी हमको निकाले। यानी 1 सेकंड में यहां से कितना पानी यहां से यहां तक आया, ये अब हम लोग निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, तो ये चीज सीखेंगे। ठीक है, ये तो पानी यहां से यहां तक जाएगा, फिर समझो पानी यहां से यहां तक जाएगा, 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर कितना पानी जाएगा। हम ये बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना पानी यहां से यहां जाएगा, वो कैसे निकलेगा, तो देखो वो निकालेंगे कैसे, तो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ही ना, वाटर का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। जो भी यहाँ पे वाटर है वहां से यहाँ जाएगा, यानी वाटर का पूरा वॉल्यूम ही जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 छूट गया, एक सेकेंड, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 सेकेंड। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना पानी यानी पानी का वॉल्यूम, 1 सेकेंड में कितना वाटर जो है वह यहां से यहां तक आएगा। 1 सेकेंड में
यहां से यहां तक कितना वाटर आएगा, ठीक, वो कैसे निकलेगा, तो देखो वो कैसे निकालेंगे, तो यहां से यहां तक जाने में ये सारा क्या होगा, पानी से ऐसे भरा होगा, यहां से पानी से भरा होगा, ठीक, यहाँ पानी था, पूरा पानी का वॉल्यूम यहां से यहां तक जाएगा 1 सेकंड में यहां तक, तो कितना वो पानी है ये बताओ, तो कैसे निकलेगा। तो अब बताओ, अगर इस ये जो पाइप है, इस पाइप का हम वॉल्यूम निकाल दें, पाइप का वॉल्यूम ही किसका काम करेगा, बताओ, पाइप का वॉल्यूम ही किसका काम करेगा, तो 1 सेकंड में इतना पानी जा रहा है उसका ही काम करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर करेगा। ये जो सिलेंडर है, ये पाइप का वॉल्यूम, ध्यान दो, पाइप का जो वॉल्यूम है, इसी पाइप में यहां से वाटर यहां तक जा रहा है ना, इसी पाइप में यहां से वाटर यहां तक जा रहा है, तो इस जो पाइप का वॉल्यूम है, और 1 सेकंड में जितना पानी बह रहा है, 1 सेकंड में जितना पानी बह रहा है, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यही बात समझना है बस। इस पाइप का वॉल्यूम और 1 सेकंड में यहां से और यहां तक जो पानी जा रहा है, वो पानी और पाइप का वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यही बस बात समझना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो हो गया क्वेश्चन, हाँ सर होगा, क्योंकि यहां से पानी यहां जा रहा है और यही पाइप का भी क्या है, पाइप का भी वॉल्यूम का काम भी करेगा और वाटर का भी वॉल्यूम का काम करेगा, ठीक है। फिर से समझो, यहां से यहां तक ये जा रहा है, ठीक, तो इस पाइप का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा, हाँ सर इक्वल होगा, तो वही बस हम क्या निकालेंगे, तो पाइप का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप कैसे निकलेगा, तो देखो वॉल्यूम ऑफ पाइप कैसे निकलेगा, तो सर पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ सर निकलेगा। इस पाइप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सर पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा, ठीक। तो अब निकालो, अब हम लोग निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस हमको पता नहीं है सर, रेडियस हमको पता नहीं है, तो अब हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, नहीं रेडियस यहाँ निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, तो ये दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया ना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कल के टाइप का, यानी एरिया ऑफ सर्कल हमको दिया था, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया ना, क्रॉस सेक्शन कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्रॉस सेक्शन को का शेप कैसा है, सर्कल, यानी सर्कल का एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, तो सर पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, तो सर 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिए, तो 5 सेंटीमीटर इनटू हाइट क्या है। अब इस पाइप का हाइट अब क्या लेंगे, पाइप का हाइट क्या लेंगे, तो पाइप का हाइट क्या होगा, तो पाइप का हाइट सर 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर जा रहा है ना, 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर जा रहा है, तो पाइप का जो हाइट होगा वही किसका होगा, वही क्या होगा, तो सर 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, पाइप का जो हाइट होगा वही क्या होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जो भी स्पीड दिया रहता है, देखो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड तो हाइट 30 सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड तो हाइट 60 हो जाता है, 80 सेंटीमीटर पर सेकंड तो हाइट 80 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट कितना हो गया, तो सर 30 हो गया। तो अब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया आपका 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 150 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर निकल रहा है, कितना पानी जा रहा है, यहां से यहां तक पानी जा रहा था, तो 1 सेकेंड में कितना पानी जा रहा है, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब पानी भी बह रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में कितना पानी, 1 सेकंड में कितना पानी बहा, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। उस पानी के जो यहां से यहां पानी बह रहा था उसका वॉल्यूम क्या है, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 सेकंड में बह रहा है कि नहीं बह रहा है, बताओ 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम, कितना पानी बह रहा है, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब पानी बह रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, 1 मिनट में कितना लीटर पानी बहेगा, 1 मिनट में ऐसे कितना पानी बहेगा, तो 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड, 1 मिनट, चलो यहाँ पे 1 मिनट में ही निकालेंगे तो कितना, 60 सेकेंड होगा, हाँ सर होगा। अब 1 सेकेंड में इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी बह रहा है, तो 60 सेकेंड में कितना पानी बहेगा, तो सर 60 इंटू 150 यानी 9000 सेंटीमीटर क्यूब, 9000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेकंड में 150 सेंटीमीटर क्यूब पानी ऐसे बह रहा है, ठीक। 60 सेकंड में कितना बहेगा, तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 60 सेकंड में कितना पानी बहेगा, तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब पानी बहेगा, 9000 सेंटीमीटर क्यूब पानी, ये भी आंसर है। लेकिन पानी किसमें पूछा है, वो कितना लीटर में बताइए कि कितना लीटर पानी बहा, यह हमने निकाला, इधर 9000 सेंटीमीटर क्यूब पानी बहा, इसमें से निकल के पानी कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी वॉल्यूम है, 1 मिनट का पानी का वॉल्यूम ये भी है, लेकिन उसको लीटर में आंसर चाहिए, तो इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो पता है ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब में सर 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो सर बस क्या करेंगे, टोटल वाटर इन लीटर करके, टोटल वाटर इन लीटर क्या होगा, तो 9000 को जब 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कटेगा, तो क्या 9 लीटर, कितना होगा, तो 9 लीटर,
यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकलेगा, 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकलेगा, तो 9 लीटर पानी निकलेगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट जिसको क्लियर रहेगा उसी को ये आएगा। ठीक है, बहुत चीजें इसमें आपको नहीं पता थी। ठीक है, तो वो चीज अगर नहीं पता है, वो इसलिए नहीं पता है कि वो आपका बेस में ही नहीं, ये सारी चीज 30 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आपके बेस में ही नहीं है। ठीक है, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप कि ये सब होता क्या है। अगर ये चीज आपको पता रहेगी तभी ये समझ में आएगा, वो बहुत सी चीज इसमें आपको नहीं पता है। तो ठीक है, इसको आप अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ए सिलिंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर एंड हाइट 2.1 मीटर इज बीइंग फेड बाय ए पाइप ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर थ्रू व्हिच वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो देखा है, जो क्वेश्चन नंबर 26 को जैसे सॉल्व किए वैसे ही क्या करेंगे 27 नंबर ही भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बात मेन बातचीत थी उसको मैंने 26 में ही क्लियर कर दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 27 में डायरेक्ट हम लोग सॉल्व इसको कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है, क्या है, ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल टैंक। अब इस सिलिंड्रिकल टैंक का क्या दिया है, तो डायमीटर दिया, इसका क्या दिया है, तो सर इसका डायमीटर आपको दिया है 1.4 मीटर, इसका डायमीटर सर 1.4 मीटर दिया और इसका हाइट भी दिया, इसका सर हाइट जो है, इसका हाइट दिया आपका 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। ये एक टैंक है सिलिंड्रिकल टैंक जिसका डायमीटर और हाइट दिया है। अब डायमीटर देखो, पाइप, अब देखो ये क्या है, तो फिर एक पाइप है, चलो पाइप क्या हुआ, ये हो गया आपका पाइप। ठीक, एक पाइप है, ये हो गया आपका पाइप। अब इस पाइप से ना, इसमें क्या हो रहा है, तो पानी ऐसे गिराया जा रहा है, पानी ऐसे इसमें गिराया जा रहा है, इस पाइप से इस टैंक में पानी ऐसे गिराया जा रहा है। ठीक है सर, इस पाइप से पानी गिराया जा रहा है। अब ये जो पाइप है, इस पाइप का डायमीटर दिया, इस पाइप का जो डायमीटर है वो कितना दिया है, तो सर इस पाइप का डायमीटर जो है आपको 3.5 दिया, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर, इस पाइप का डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। और एक चीज इसने बोला है कि जो पानी का स्पीड है, यानी जो पानी ऐसे आपका ऐसे बह रहा है, जो पानी ऐसे जा रहा है, इस पानी का जो स्पीड है वो क्या है, तो 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर पानी बह रहा है, 1 सेकेंड में 2 मीटर दूरी तक पानी जा रहा है, 1 सेकेंड में 2 मीटर दूरी तक पानी जा रहा है। ठीक, उसका मतलब वो। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन विल द टैंक बी फिल्ड। देखो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका सब दिया है, रेडियस और डायमीटर सिलिंड्रिकल का, और इस पाइप का भी इसमें गिवन में दिया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये कितने देर बाद, कितने देर तक अगर पानी यहां तक, कितने देर तक पानी हम बहाएं, ठीक है, कितने देर तक ऐसे पानी हम इसको ऐसे बहा दें कि ये पूरा टैंक क्या हो जाए, फिल हो जाए, ये पूरा टैंक आपका क्या हो, पानी से क्या हो जाए, फिल हो जाए। ठीक है, कितने देर तक पानी इसमें से फ्लो कराए, यानी पानी इसमें से इसमें गिराए, पाइप से पानी इसमें गिराए, कितने देर तक, तो ये टैंक क्या हो जाए, पूरी तरह से भर जाए, पूरी तरह से ये टैंक भर जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि इस टैंक को भरने में कितना मिनट या कितना घंटा या कितना सेकंड लगेगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो अपना सिलिंड्रिकल शेप का ये अपना टैंक है, इसका वॉल्यूम क्या है, इस सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम, पहला काम क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद ये जो मेन चीज है ड्रामा, उसको समझेंगे। पहले इस टैंक का वॉल्यूम निकाल लेंगे कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना है, तो वो चीज हम निकालेंगे जब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू सर 22/7। सर रेडियस हमको पता है 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, तो सर 0.7, ये इतना बेसिक चीज आप कर लेंगे। ठीक है, डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 0.7, तो रेडियस का स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट कितना है, तो सर 2.1 मीटर। हाइट कितना है, तो सर 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। अब देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो चलो कर ही लो, ऐसे बस करेंगे, इतना ही तक करेंगे, 0.1 पूरा अच्छे से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही बचा के रखेंगे, ये नहीं, देखो मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ये आपका मल्टीप्लाई होगा, सीधे मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल वगैरह लगाएंगे, कुछ अच्छा सा ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ अच्छा सा ऐसा आंसर आएगा। ठीक, लेकिन वो चीज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोकना है। ठीक है, क्यों ऐसे ही रोकना है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, देख लो डेसिमल का सब मल्टीप्लाई वगैरह आ गया तो वो नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या होगा, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आया, तो वॉल्यूम आया, ये क्या आया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टैंक। इस टैंक का जो वॉल्यूम है तो इतना आया। ठीक है, यानी इस टैंक में कितना पानी आएगा, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा। टोटल कितना पानी आएगा, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे, देखो क्या निकालेंगे,
ये पाइप है, इस पाइप का डायमीटर दिया था तो इस पाइप का रेडियस हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप कितना दिया है तो सर 3.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, देखो ये सब मीटर में था, ये सेंटीमीटर है, तो डायमीटर है तो इसको पहले डायमीटर को रेडियस में चेंज करेंगे तो सर 3.5 सेंटीमीटर अपॉन में 2, 3.5 सेंटीमीटर अपॉन में 2। अब इस सेंटीमीटर को जब हम चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे तो सर डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आएगा। अब ये फिर डेसिमल हटेगा तो नीचे ये 0 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल क्या बनेगा 35 अपॉन में 2000 मीटर, ठीक है। रेडियस क्या आएगा तो इतना रेडियस आएगा, ठीक है। देख रहे हो डायमीटर ऑफ पाइप, ये सेंटीमीटर में था, इसको फिर ये डायमीटर को रेडियस, फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए तो 35 अपॉन 2000 मीटर आया। ये रेडियस इतना आया, ठीक है। इस पाइप का रेडियस इतना आया, ठीक। अब क्या दिया है, ये स्पीड दिया है कि 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में, मान लो यहाँ पे पानी था, 1 सेकेंड में ये 2 मीटर तक डिस्टेंस जा रहा है, 2 मीटर तक डिस्टेंस जा रहा है, 1 सेकेंड में 2 मीटर तक पानी यहां से यहां जा रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि 1 सेकेंड में 2 मीटर तक जा रहा है वो। अब हम ये निकालेंगे 1 सेकेंड में कितना पानी जा रहा है, 1 सेकेंड में कितना पानी जा रहा है, ठीक है। देखो 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है ना, 1 सेकेंड में 2 मीटर पानी जा रहा है। मान लो यहाँ पे पानी था, ऐसे पानी है, तो 1 सेकेंड बाद ये सारा पानी उठ के कहां आ गया तो यहाँ आ गया। तो 1 सेकेंड में 2 मीटर वो डिस्टेंस कवर हुआ, 1 सेकेंड में 2 मीटर वो डिस्टेंस कवर हुआ। हम पूछ रहे हैं कि 1 सेकेंड में यहां से यहां तक कितना पानी आया, कितना पानी है, यानी उस पानी का वॉल्यूम बताइए। 1 सेकेंड में उस पानी का वॉल्यूम बताइए जो यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। फिर से 1 सेकेंड में उस पानी का वॉल्यूम बताओ जो यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो वो कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितना वाटर यहां से यहां तक जाएगा, 1 सेकेंड में कितना वाटर यहां से यहां तक जाएगा, ये चीज हम लोग निकालेंगे। ये चीज कैसे निकलेगी, तो ये जो पाइप है, इस पाइप का डिजाइन कैसा है तो सर ये सिलेंडर के शेप का है। पाइप कैसा है तो सिलेंडर के शेप का। अब इस सिलेंडर के शेप का है तो इसका पानी का जब वॉल्यूम भी निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो कैसे निकलेगा तो पाई आर स्क्वायर एस से निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये सिलेंडर के शेप का है और तो ये वाटर भी जो है सिलेंडर के अंदर है, तो पानी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा तो पाई आर स्क्वायर एस से। ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पानी का वॉल्यूम है, जो पानी का आपका वॉल्यूम होगा, कुछ भी जो अभी निकलेगा, पानी का जो वॉल्यूम होगा और इस पाइप का जो वॉल्यूम होगा इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ सर इक्वल होगा। पानी का जो वॉल्यूम, फिर से पानी का वॉल्यूम और ये सिलेंडर शेप का पाइप है, उस पाइप का वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमको पानी का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे तो पानी का वॉल्यूम हमसे पता चल जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है। तो अब देखो तो ये क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा कि सर 1 सेकेंड में इतना पानी, मतलब यहां से 1 सेकेंड में इतना सारा पानी ऐसे यहां तक यहां आएगा 1 सेकेंड में। ये जो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 सेकेंड, ये क्या निकलेगा, यानी 1 सेकेंड में कितना पानी 1 सेकेंड में यहां से यहां तक कितना पानी जा रहा है, 1 सेकेंड में यहां से यहां तक कितना पानी जा रहा है, वो निकलेगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे जब हम लोग, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है तो रेडियस देखो, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था तो यहां मीटर में चेंज किए तो 2000 इंटू फिर 2000 इंटू हाइट क्या होगा, अब बताओ हाइट क्या होगा, तो हाइट इसका क्या होगा, तो 1 सेकंड में कितना जा रहा है, यहां था तो यहां से यहां आ गया, यहां था ना, यहां से कहां आ गया, यहां तक, तो कितना डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, यहां से यहां गया, यानी हाइट क्या होगा तो 2 मीटर हो जाएगा। हाइट क्या होगा 2 मीटर। ये देखो ये सारी चीजें बातें जो यहाँ पे हमने समझाई, ये चीज यहाँ पे भी हम लोग समझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में ये सारी चीजें हमने समझा, ठीक। तो अब देखो, अब ये निकल गया, हाइट कितना निकल गया 2 मीटर। तो अब ये क्या निकला, देखो ये भी कट रहा है तो कटाएंगे नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़े रहेंगे। ये क्या निकला, ये 2 मीटर इसको हटाएंगे, ये 2 मीटर 2 हो गया, बस 2 लिख देंगे। तो ये आपका 2 मीटर क्यूब, ठीक है, 2 मीटर क्यूब, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर क्यूब पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। 1 सेकेंड में इतना मीटर क्यूब पानी क्या आ रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो देखो टोटल पानी कितना चाहिए हमको, टोटल पानी कितना चाहिए इस सिलेंडर को भरने के लिए, टोटल पानी का वॉल्यूम कितना चाहिए, तो सर इतना चाहिए। इतना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, तो सर इतना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमको पानी चाहिए। और 1 सेकंड में हम कितना पानी दे रहे हैं उसको, इतना पानी दे रहे हैं, 1 सेकंड में इतना पानी दे रहे हैं, तो कितने सेकंड में ये पूरा पानी भर जाएगा। जैसे अगर ये बड़ी चीज पे नहीं समझ में आ रहा तो देखो, इसको अगर एक नंबर हम मान ले रहे हैं, देखो बस समझने के लिए, मान लो कि ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो
इसको भरने के लिए इस जो सिलेंडर था अपना टैंक था, इसमें कितना पानी चाहिए? 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और एक सेकंड में मान ले रहे हैं यहाँ पे कितना पानी, एक सेकंड में कितना पानी बह रहा है? तो सर 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल पानी 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका माने हम लेट बस समझने के लिए। और एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी बह रहा है, तो कितने सेकंड में ये पूरा पानी भर जाएगा? कितने सेकंड में ये पूरा पानी भर जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए इसको भरने के लिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसको भरने के लिए चाहिए। एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें गिर रहा है, एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी गिर रहा है, तो कितने सेकंड में, तो कितने सेकंड में ये पानी पूरा भरेगा? तो करोगे ना, 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो सर 10 सेकंड में, 10 सेकंड में ये पूरा भर जाएगा, यानी 10 सेकंड में 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी भर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, छोटी बात है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इतना तो आपका आता होगा। अब ये नंबर में था ना, तो आसानी से आपको समझ में आ रहा था कि सर ये नंबर में तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन वही चीज, वही काम यहाँ पे भी करेंगे, यही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, यही काम, वही जो ये 100 और ये 10 दिख रहा था, इजी वही चीज ये है। इतना सेंटीमीटर क्यूब टोटल इसका पानी है, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी चाहिए, और एक सेकंड में इतना पानी मिल रहा है, एक सेकंड में इतना पानी मिल रहा है। देखो एक चीज यहाँ पे, देखो ये मीटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सेंटीमीटर गलती से हो गया। तो एक ये टोटल पानी इतना मीटर क्यूब चाहिए, और एक सेकंड में इतना पानी गिर रहा है उसमें, एक सेकंड में इतना पानी गिर रहा है, तो टोटल कितना सेकंड लगेगा? टोटल कितना सेकंड लगेगा? तो देखो टोटल सेकंड कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? टैंक को भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा? तो इस पूरे वॉल्यूम को उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करा देंगे। तो वॉल्यूम कितना है? तो 0.1 इंटू 0.7 इंटू 2.1, इसको सर हम डिवाइड कराएंगे इससे। 22/7 इंटू 35/2000 इंटू 35/2000 इंटू 2। इस पूरे सेंटीमीटर क्यूब का पानी वॉल्यूम ऑफ वाटर से, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर से इसको डिवाइड करा दी। एक सेकंड में जितना पानी गिर रहा था उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। तो अब ये सारी चीजें ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये जो 7 2000 ये कहाँ जाएंगे सर? ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखो 22 ये हो गया 22, ये आपका 0.1, फिर ये 0.7, फिर ये 2.1। अब देखो ये ऐसे ही 22 इंटू 35, फिर इंटू 35, फिर इंटू 2। ये 7 और 2000 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा, 2000 इंटू 2000। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करेंगे, कट पिट करेंगे तो आंसर आएगा। देखो डेसिमल, फिर यहाँ डेसिमल, 2 डेसिमल, ये 3 डेसिमल, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई हो गया? 1000 से। एक डेसिमल, एक जीरो, यहाँ पे एक डेसिमल, 2 जीरो, यहाँ पे एक डेसिमल, 3 जीरो। ये बेसिक चीज आता होगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो अपना कट गया। ठीक है, ये सर 22 से 22 कट गया, फिर ये सर 7 से ये कट गया 5 टाइम्स में। ठीक है सर, उसके बाद ये 21 है, ये 21 है, तो ये सर जाएगा 7 3 जा, कितने टाइम्स में? 7 3 जा 21, फिर ये सर 7 5 जा, 7 5 जा 35, फिर यहाँ 2 बच रहा है, फिर ये 2 से सर कटेगा 1000 टाइम्स में, 1000 टाइम्स में। ये 5 है, फिर 5 5 जा 25, फिर 25 से ये जाएगा आपको 40 टाइम्स में। बचा क्या? ऊपर क्या बचा? तो सर यहाँ 7 बचा, यहाँ 3 बचे, यहाँ 4, 3 4 जा 12 हुआ, 3 4 जा 12, और 12 7 जा 84। तो 84 यानी 840 सेकेंड, 840 सेकेंड में आपका टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। 840 सेकेंड में जब ये पानी बहेगा, 840 सेकेंड बाद ये टैंक आपका क्या होगा? फिल हो जाएगा, भर जाएगा 840 सेकेंड में। अगर सेकेंड में आंसर है तो ठीक है। अब उसको मिनट में चेंज करना है तो आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे, इसको 60 से आप डिवाइड कर लेंगे तो मिनट में आंसर आएगा। ठीक है, ये 0 से 0 जाएगा, 2 3 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 2 4 जा, 8 2 2 जा 4, फिर ये 3 से कट ही रहा है, 3 6 जा। तो 14 मिनट में, कितने मिनट में? 14 मिनट में वो क्या होगा? 14 मिनट में पूरा आपका टैंक क्या होगा? भर जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लो। हाँ ठीक है, 14 मिनट में आपका क्या होगा? तो ये टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए। एक चीज यहाँ देखेंगे। ठीक है, आंसर गलत आ गया, इसलिए गलत आ गया कि यहाँ वाला जो 2 था ना, यहाँ वाला, ये हमने मल्टीप्लाई करना भूल गया। ठीक है, ये थोड़ा अचपच हो गया था इधर, इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इसको सुधार लेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 नहीं आएगा, ये 840 नहीं आएगा, इसके वजह से ये सारी चीज क्या होंगी? गलत होंगी। ठीक, तो वो चीज सुधार लेंगे। यहाँ पे जो था 2000 था, देखो हमने मल्टीप्लाई किया था क्या? 3 4 जा 12, 12 7 जा 84 किया था, और 84 को 840 लिख दिया था, बल्कि यहाँ पे 2 छिपा था। क्या था? 2 छिपा था। तो अब 84 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 84 में तो 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो इतना सेकंड आएगा, इतना सेकंड 1680 सेकंड आया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा 840 सेकंड, क्यों लिखा था, क्योंकि ये 2 छूट गया था मल्टीप्लाई करते वक्त। ठीक है, तो ये 1680 सेकंड आया। अब इसको मिनट में हम चेंज करेंगे, तो अब इसको मिनट से चेंज करो, तो 60 से डिवाइड कराएंगे तो ये 0 से 0 जाएगा, फिर ये 6 2 जा 12 हुआ, फिर 4 6 8 जा 48, तो 28 मिनट आएगा, 28 मिनट। ठीक है, मिनट में आंसर देना तो ये, सेकंड में आंसर देना है ये, दोनों में से कोई करेंगे तो आएगा। बस बेसिक चीज यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, इसको सुधार लेंगे। बाकी सब सारी चीजें ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए।